चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बेसिकली है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है बेटा यहाँ से कुछ चीजें कुछ ज्यादा ही आपके पास इंपॉर्टेंट है बॉटनी सेक्शन में भी और जोलॉजी सेक्शन में भी। बॉटनी सेक्शन के अंदर जो चीजें सबसे ज्यादा अहम है या जोलॉजी सेक्शन में बॉटनी सेक्शन में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको क्वेश्चन वाइज पहले ही चैप्टर बेस दे दिया है कि किस चैप्टर में आपने बॉटनी में किन चीजों की तैयारी करनी है और जोलॉजी में किन चीजों की तैयारी करनी है। पढ़ना हमने सब कुछ ओवरऑल है लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपने उन टॉपिक्स की रखनी है जिन टॉपिक्स को मैंने आपके क्वेश्चन वाइज चीजों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से एक ऑर्गेनिज्म अपनी न्यू प्रोजेनी को या अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स न्यू वंस, प्रोड्यूसेस इट्स ओन कॉपीज। सही है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के भी अंदर और एनिमल्स के भी अंदर हम कहते हैं इन दोनों में लाइफ परसिस्ट करती है, लाइफ मौजूद है। और लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए ये बात कही जाती है कि हर वो शय जिसके अंदर डाइजेशन होती हो, रिस्पायरेशन होती हो, एक्सक्रीशन होती हो, ठीक है, और रिप्रोडक्शन होती हो, तो लाजमी तौर पर उस स्पीशी के अंदर या उस चीज के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर लाइफ क्या है? परसिस्ट करती है। ठीक है, और वो हो सकता है कि प्लांट हो या एनिमल हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसको फिर फाइलम्स वगैरह के अंदर आप लोग अलग करके डिटेल पढ़ते हैं। खैर अभी हम उस जगह पर नहीं बात कर रहे, अभी हम उधर की डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। So what is mean by reproduction? A process by which an organism produces its new one. This is called reproduction. दो तरह की होती है reproduction. Number one, asexual type of reproduction, जिसको हम कहते हैं asexual reproduction. प्लांट्स के भी अंदर asexual reproduction होती है और एनिमल्स के भी अंदर asexual reproduction होती है। What is mean by asexual reproduction? A single organism is required, or only mother cell is required to produce a new organism. सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत हो और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा या वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम मदर बॉडी कहेंगे या फिर मदर सेल कहेंगे। सही है, तो ओनली अ सिंगल मदर सेल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह से एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। नंबर वन, नेचुरली तौर पर खुद ब खुद हो तो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर हम करवाएं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली अ सिंगल मदर बॉडी और मदर सेल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस के दौरान जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक होते हैं किसकी तरह? अपने बिल्कुल पेरेंट सेल